बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद दरअसल कुछ सवाल हैं जो कि फ़ेसबुक पे और मुख्तलिफ़ यूट्यूब वगैरह पे चैनल पे बच्चों ने मुझसे पूछे रिगार्डिंग पेपर्स के फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर्स होंगे नहीं होंगे, क्या है क्या उनका। तो बहुत सारे लोग बच्चों ने पूछा, एक दो ने कहा सर इस पे वीडियो बना दें, तो मैंने कहा अच्छा जी इस पे हम वीडियो बना देते हैं छोटी सी, ताकि जो भी लोग इस सिलसिले में थोड़े से परेशान हैं वो उनके मसले हल हो जाएं। ठीक है बेटा। सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि सर क्या पेपर होंगे? जवाब है जी होंगे। उसके बाद कब होंगे, कैसे होंगे? तो जनाब अभी इसका कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है। कुछ जो ख़बरें चल रही थी कि MCQs की बेस पे होंगे या फ़र्स्ट ईयर वालों के जो मार्क्स हैं वो सेकेंड ईयर में जो लोग हैं उनको फ़र्स्ट ईयर के एवरेज मार्क्स दे दिए जाएंगे, ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये सारी सजेशंस हैं। सारे बोर्ड की जो मीटिंग एक हुई थी उसमें मुख्तलिफ़ लोग बैठे थे, मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ जिसे कहते हैं अपने क्या कहते हैं उससे सजेशंस जी मशवरे दिए थे कि ये कर लीजिए, MCQs बेस पे ले लीजिए, और या फिर ये करेंगे फ़र्स्ट ईयर वालों को जो है वो जो सेकंड ईयर में बच्चे हैं उनको फ़र्स्ट ईयर के ग्रेड जो उनकी परसेंटेज है उसके मुताबिक ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएँ। मैट्रिक में जो बच्चे हैं उनको 9 के मुताबिक ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएँ और इस तरह से उनको आगे प्रमोट कर दिया जाए। ये सब सजेशंस हैं, इस पर अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन इन सब में भी कुछ ना कुछ कमियाँ कुछ ना कुछ खामियाँ हैं। मिसाल के तौर पर चलें एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि सेकंड ईयर वाले बच्चे जो है ना उनको तो क्या कर दिया गया, फर्स्ट ईयर के मार्क्स दे दीजिएगा। फर्स्ट ईयर वालों को क्या करेंगे? क्या मैट्रिक की परसेंटेज के बेस पे उनको मार्क्स देंगे? नहीं, क्योंकि मैट्रिक एक अलग बोर्ड है और मैट्रिक एक अलग क्राइटेरिया है, फर्स्ट ईयर एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो उनका क्या होगा फिर? इसी तरह जो बच्चे 9th में आए उन्होंने तो कभी पहले बोर्ड के पेपर ही नहीं दिए, उनका क्या होगा? क्या उनको ऐसे ही मैट्रिक में प्रमोट कर दें या? तो अभी ये सारी चीज़ें बेटे फ़ैसला नहीं हुआ है कोई, आप इन चक्करों में ना पड़ें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी अपना जो टाइम है उसको मैनेज करें, अपने पढ़ने पर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और अपनी तैयारी जारी रखें। इसी तरह कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमने सुना है कि MCQs बेस्ड पेपर होगा, MCQs बेस्ड टेस्ट होगा। बेटा अगेन ये भी कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है अभी तक, MCQs बेस्ड होगा या MCQs बेस्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर MCQs बेस्ड भी होगा तो उसमें भी गैदरिंग तो होगी ना। अब 85 मार्क्स का पेपर है तो 85 MCQs भी अगर होते हैं तो 85 MCQs का मतलब है कि 1.5 घंटा कम अज़ कम। तो भाई 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें 3 घंटे के करीब बच्चे गैदर होंगे, 1.5 घंटे बच्चे गैदर होंगे, गैदरिंग तो हो रही है। तो कोरोना से तो फिर बचत नहीं हो पा रही ना अगर गैदरिंग हो रही है तो। या तो मामला उस टाइम तक उम्मीद यही है अल्लाह ताला करेगा कि ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, उम्मीद यही है कि और ख़त्म हो जाएगी। तो बताने का सारा मकसद यही है कि कोई बात हतमी नहीं है। फिर एक सवाल ये था सर MCQs बेस्ड होगा ना तो MCQs की तैयारी कैसे करें? भाई MCQs 17 तो आपके पास वैसे ही आते हैं, 20% मार्क्स तो आपके MCQs के होते हैं, कोई भी पेपर हो। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैं खास तौर पर बात कर रहा हूँ यहाँ पे कराची बोर्ड की। तो भाई MCQs की तैयारी के लिए कोई अलग किताबें नहीं है, MCQs वही थ्योरी से आपने पढ़नी है, थ्योरी की लाइन से ही बनती हैं, उसमें कॉन्सेप्ट से ही बनती हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ें, उन टॉपिक्स को पढ़ें, इस तरह से मामला होगा। फिर उसके बाद एक जो सवाल है वो सेकेंड ईयर के बच्चों का कि सर ECAT और MCAT का क्या करें, ECAT की तैयारी या MCAT की तैयारी का क्या करें? कोई क्लासेस हो नहीं रही हैं या जो भी है, या हम घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो क्या करें? देखो भाई घर बैठ के तैयारी अगर आप करना चाह रहे हो तो जो भी हैं घर बैठ के तैयारी कर रहे हो, अगर बुक रीडिंग की आदत डाल लो, सारे टॉपिक्स जो हैं उनको किताब से बहुत अच्छे से पढ़ो। उसके बाद उसके 10 ईयर के MCQs कम से कम सॉल्व करो पहले। उसके साथ साथ फिर कोई अगर आपके पास MCQs की किताब है, लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का आपने पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग, उस चैप्टर को आपने पूरी बुक को रीड किया या जिस कॉपी में आपने सारा काम किया हुआ उसको अच्छे से थॉरली रीड कर लिया। अब उसकी नोट्स हैं आपके पास, कोई उसमें MCQs होंगे या आपके पास कोई बुक है उसमें MCQs होंगे या नेट से उसके MCQs निकालें, उनको सॉल्व करें। फिर जो नहीं आते उनके ऊपर आप सोचो गौर व फिक्र करेंगे क्यों नहीं हो रहे, किस वजह से नहीं हो रहे। तो ये एक तरीका है MCQs की प्रिपरेशन का फॉर MCAT, फॉर ECAT और फॉर हर चीज़ के लिए MCQs की प्रिपरेशन का तरीका यही है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी द टॉपिक। आपको टॉपिक रीड करना है थॉरली और फिर उसके MCQs सॉल्व करने और देखना है फिर कितने ठीक हुए, क्या गलत हुए, गलत जो हुए तो वो क्यों हुए। फिर एक सवाल ये कि सर NED का टेस्ट कैसा होगा, उसके बारे में तो जनाब NED ने जो एक डिसीजन अब तक लिया है वो ये कि वो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज की जो बेस पे आपका एडमिशन लेगी, लेकिन आपका पास होना ज़रूरी है। सेकंड ईयर में पता चले सेकंड ईयर में फेल हो गया तो फिर भले आप फर्स्ट ईयर में पास हो, आपने टेस्ट भी क्लियर कर लिया, आपका एडमिशन कैंसिल होगा। फिर सेकंड ईयर में कम से कम आपका जो एग्रीगेट हो वो 60% हो, तभी आपका एडमिशन होगा। फर्स्ट ईयर में भी 60% अगर आपके मार्क्स होंगे तो आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल होंगे। जो नई चीज़ यहाँ पर आई है वो ये आई है कि उन्होंने अब 50% टेस्ट के मार्क्स लेने हैं और 50% आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज लेनी है। लेट्स से
आपकी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज है 80, ठीक है, तो आपका यहाँ से आ गया 40% और आपने टेस्ट में स्कोर किया लेट से 70 डिवाइडेड बाई 2, 50% लेना है ना, 35, तो आपका जो एग्रीगेट हो गया वो हो गया 75। ये केस है अब एनईडी का। और एनईडी ने जो अब तक की इत्तलात हैं उसके मुताबिक एनईडी ने साफ कहा है कि जनाब वो अगस्त के मिड में या लास्ट में टेस्ट ले लेगी। तो तैयारी कैसे करनी है, फिर मैंने भी आपको बताया कि कैसे तैयारी करनी है। बुक रीडिंग जारी रखें और फिर उसके साथ साथ टॉपिक्स को MCQ सॉल्व करते रहें, तैयारी आपकी होती रहेगी। फिर आते हैं ये हमारे मेडिकल वाले बच्चे। मेडिकल वाले बच्चे हमेशा ही परेशान होते हैं, इस बार भी परेशान है कि सर हमारा टेस्ट क्या अगस्त में होगा। तो जनाब मेडिकल कॉलेजेस ने अभी तक इस बारे में कोई, अब जो मेरी इत्तलात है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मे बी कहीं कोई वेटिंग हो गई हो, कुछ हो गया हो, लेकिन जब तक कि जो मेरे पास इत्तलात हैं, ये 2 मई को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई इस बारे में अभी तक फैसला नहीं हुआ है क्या होगा कैसे होगा। बात वही है कि चीज़ों को आप पहले से अपने आप को परेशानी में ना डालें। अपनी जो तैयारी है, इससे पहले भी वीडियो में मैंने आपसे कहा एक टाइम टेबल बनाएं प्रॉपर, ताकि पढ़ाई आपकी चलती रहे, ताकि आगे MCQs बेस्ड हो, थ्योरी बेस्ड हो, पेपर कैसे भी हो, ECAT कभी भी हो, MCAT कभी भी हो, मेडिकल का टेस्ट कभी भी हो, जो भी हो, जब वो आपके सामने आए तो आप प्रिपेयर हो। जो फारिग बैठे घर पे आइसोलेशन में हैं, घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उठाएं। उसमें ये ना हो कि आप टाइम ज़ाया करते रहें, सोते रहें, कि ईट स्लीप रिपीट, ये ना हो। आपका क्या हो, ईट स्लीप रीड, यानी कि स्टडी, रिपीट, रीड पढ़ना है ज़्यादा टाइम, थोड़ा सा अपना टाइम निकालें पढ़ने के लिए। उम्मीद है कि जो आपके कुछ सवालात थे, जो मुझ तक बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए थे, उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। बच्चों को तो मैंने वैसे खुद भी दे दिए थे, उन्होंने कहा था कुछ बच्चों ने कि सर वीडियो बना दें ताकि और बच्चों को भी पता चल जाए। उम्मीद है आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।